हेलो दोस्तों। अब की बार यूजीसी नेट का पेपर कठिन पेपर था। सब्जेक्ट मॉडरेट था, लेकिन जो फर्स्ट पेपर था ये बहुत ही कठिन पेपर था। जैसे ही कल आंसर की आई है, ऑफिशियल आंसर की, तो मेरे जितने स्टूडेंट्स थे और जितने फॉलोवर थे, सबके द्वारा एक ये रिव्यू लिया गया और जानकारी ली गई कि पेपर का जो लेवल था वो कठिन ही माना गया। सभी स्टूडेंट्स का कहना है कि फर्स्ट पेपर बहुत कठिन था और सब्जेक्ट भी आसान नहीं था। इसको बहुत अधिक स्टूडेंट्स के नंबर जानने के बाद ये कट ऑफ मैं लेकर आपके लिए आई हूँ। पेपर कठिन था, इसलिए कट ऑफ अब की बार कम रहने वाली है। दोस्तों, ये हिंदी विषय की कट ऑफ है और इस कट ऑफ में मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, परसेंटेज नहीं बता रही हूँ कि इतनी परसेंट पर आपका नेट होगा। मैं क्वेश्चन पर नेट बता रही हूँ कि कितने क्वेश्चन पर आपका नेट या जेआरएफ हो जाएगा। देखिए, यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है मेरे सभी स्टूडेंट्स और फॉलोवर्स के नंबर देखकर कि कितने नंबर मुझे कमेंट्स किए गए हैं कि ये नंबर जो हैं वो आए हैं, तो उसके आधार पर ये कट ऑफ बनाई गई है। ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाई गई कट ऑफ है। तो देखिएगा, इसमें ये विषय आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी, ये हिंदी के लिए बनाई गई थी। यूआर जो जनरल कैटेगरी है उसके जेआरएफ में क्वेश्चन 90 से 95 क्वेश्चन के बीच आपका जेआरएफ होने की संभावना है। नेट क्वेश्चन है आपका 82, ये 82 है। 82 क्वेश्चन से 87 क्वेश्चन के बीच आपका नेट रहने वाला है। जो यूआर कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, उनका 82 से 88 के बीच में नेट होने वाला है। उसके बाद हमारे पास है ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखें तो जेआरएफ 84 से 87 क्वेश्चन पर होगा और इनका नेट 74 से 77 क्वेश्चन पर रहने वाला है। उसके बाद हमारे पास है ओबीसी में 82 से 85 क्वेश्चन के बीच आपका जेआरएफ होने की संभावना है और 82 से 85 क्वेश्चन के मध्य आपका नेट होने की संभावना है। उसके बाद है एससी में अगर हम देखें तो 76 से 80 क्वेश्चन के मध्य नेट रहने की संभावना है और 68 से 70 क्वेश्चन जो हैं वहाँ तक आपका नेट होने की संभावना है। जेआरएफ है 76 से 80 और नेट है 68 से 70 क्वेश्चन पर। उसके बाद हमारे पास है एसटी 75 से 80 क्वेश्चन तक इनका जेआरएफ रहने की संभावना है और 67 से 70 इनका नेट होने की संभावना है। दोस्तों, एससी और एसटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एससी और एसटी का लगभग बराबर होता है, 1-2 क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है, बाकी तो बराबर ही रहती है। दोस्तों, ये संभावित कट ऑफ थी आंसर के आने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स का रिव्यू लेने के पश्चात मैंने ये कट ऑफ बनाई है और ये कट ऑफ इसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है। बहुत ज़्यादा अंतर ऑफिशियल कट ऑफ में भी आपको देखने में नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक जानकारी है, अहम जानकारी आप लोगों के लिए कि यूजीसी नेट का नया बैच शुरू किया जा रहा है। अगर कोई हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहा है, पूरे हिंदी साहित्य को यदि ट्रिक से और डीप से पढ़ना चाहता है, ट्रिक की जगह ट्रिक का प्रयोग किया जाता है और जहाँ गहराई की आवश्यकता होती है वहाँ गहराई में जाया जाता है, तो मेरे नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं 94 670 75 600। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कब से बैच शुरू होगा और कैसे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कितनी इनकी फ़ी रहेगी। ये पेड कोर्स रहेगा और ये पेड बैच के अंदर पीछे भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने बैच लिया है। जब पेपर
का रिजल्ट आएगा तब आपको दिखाया जाएगा कि सब्जेक्ट में कितने नंबर तक मेरे स्टूडेंट गेन कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये बाकी काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं चैनल के ऊपर भी, आप वहाँ से भी लाभ उठा सकते हैं। अगर ये पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो, बैच की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और जिसका भी नेट होता है, अगर ये कट ऑफ आपको सही लगी कि लगभग पेपर के अनुसार ये कट ऑफ सही है, तो अवश्य कमेंट करके बताइएगा, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। धन्यवाद।